हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आई होप सब बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में अभी तक हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर। हम लोगों ने इसको समझा था लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था और इसके बारे में हमने बताया था देर आर थ्री टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और नॉट। इस तरह से हमने जो है आपको तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया था। हमने बताया था एंड लॉजिकल ऑपरेटर यह तब काम करता है जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हो, एक से ज्यादा कंडीशंस हो, और उन एक से ज्यादा कंडीशंस में से अगर सारी की सारी कंडीशन when all the condition is true, when all the condition is true, जब सारी की सारी कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, तो और जो लॉजिकल ऑपरेटर है कि आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस है, उन एक से ज्यादा कंडीशंस होने में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है, एनी ऑफ द कंडीशन, यहां पे क्या बोलते हैं, एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। नॉट की बात कर ले तो नॉट का मतलब है कि जो तुम कहोगे उसका जस्ट उल्टा मैं करूंगा, सिंपल सी बात है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हमने नॉट ऑपरेटर के बारे में, इसी को हमने क्या कहा था, ये हमारा नॉट ऑपरेटर है। और ये जो भी हम बात कहते हैं उसका जस्ट अपोजिट रिजल्ट देता है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, हम ऐसा लिख दें x नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि x हमारा 5 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट है। और क्या होता है, और का मतलब अगर हम ऐसा लिख दें कि x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन 3, तो ये क्या है, ये आपका और लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर हम बात करें एंड की, तो एंड क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 3। तो यहां पर क्या है, अगर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। यहां पे भी वही सेम चीज, रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है लॉजिकल ऑपरेटर का। इसी के साथ अगर हम बात करें आपसे कंपैरिजन ऑपरेटर की, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में अगर हम समझें तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है या कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, इसको हम हैंडल करते हैं किसकी मदद से, इसको हम हैंडल करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हमने यहां पर लिखा 2 इज ग्रेटर देन 5, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हम लिखे 6 इज लेस देन 3, यहां पे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इस तरह से यहां पर अलग अलग हमारा कंपैरिजन यहां पर होता। तो ये अगर हम ऐसे कभी कभी ऐसा लिख दें 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो यहां का मतलब है या तो 2 2 के बराबर है या 2 2 से छोटा है। तो ये तरीका होता है। अगर हम ऐसे लिख दें 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, तो ये या तो 6 छोटा है या तो 6 बड़ा है, ये यहां पर कंडीशन कहलाता है। और यहां पर आप कंपैरिजन कर रहे होते। जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल टू के साथ साथ ट्रिपल इक्वल टू का एक कॉन्सेप्ट आता है। डबल इक्वल टू क्या होता है और ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है। देखो, डबल इक्वल टू का मतलब है कि आपके पास कोई वैल्यू है, उसको आप चेक कर रहे हैं कि क्या वो दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। ठीक है, क्या वो दोनों वैल्यू इक्वल है, क्या वो दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। जैसे हम यहां पर लिखें, यहां पर अगर हम लिखें 2 इक्वल टू 2, तो यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं
कि क्या जो 2 है वो 2 के इक्वल है कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये है, तो इसलिए यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर हम ऐसे लिख दें 2 इक्वल टू 9, तो ये क्या रिजल्ट देगा, यहां पर हमको फॉल्स रिजल्ट देने वाला है। इस तरह से हम इसको हम हैंडल करते हैं, और इसको जो है हमारे पास ये तरीका होता है इसको मैनेज करने के लिए। और अगर हम यहां पर ऐसा लिख दें 2 इक्वल टू 2, और यहां पर हम 3 बार इक्वल टू लगाएं, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब है वैल्यू भी सेम, वैल्यू एंड टाइप आर इक्वल, वैल्यू भी इक्वल है और टाइप भी क्या है, इक्वल है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू भी इक्वल है और टाइप भी इक्वल है। कहने का मतलब ये हमारा कोट्स में लिखा है, ये स्ट्रिंग है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा नंबर, ये क्या है, ये नंबर है, और ये कोट्स में लिखा है तो ये क्या है, स्ट्रिंग कहलाता है। ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। तो वैल्यू एंड टाइप आर इक्वल, यहां पर 3 इक्वल टू ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे पास आता है टर्नरी ऑपरेटर आता है, जिसको हम समझेंगे बाद में। अभी ये कुछ ऑपरेटर्स के बारे में हमने बात किया। अगर हम बात करें आपसे बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में कि व्हाट इज बिट वाइज ऑपरेटर, तो बिट वाइज ऑपरेटर हमारे पास कई सारे हैं। सबसे पहला जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो एंड है। सबसे पहला जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है, एंड। इसको क्या बोलते हैं, एंड बिटवाइज ऑपरेटर। और एंड बिटवाइज ऑपरेटर को हैंडल अगर आपको करना है तो आपको यहां पर लिखना क्या होगा, सपोज करो आपको मैंने एक ऐसे एग्जांपल दिया कि इसका आउटपुट क्या होगा जावा स्क्रिप्ट में, ये हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। तो देखो यहां पर हमको 5 का बाइनरी नंबर पता होना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने आईटी टूल्स में बाइनरी निकालना सीखा होगा। एक नंबर का बाइनरी निकालते कैसे हैं, उसको 2 से डिवाइड करते जाइए। जो भी शेषफल या रिमाइंडर आपका जो बचता है, उस शेषफल या रिमाइंडर को आपको नीचे से ऊपर तक में लिख देना है। जैसे हमको अगर 5 का निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पर लिखेंगे 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, ये पहला रिमाइंडर आएगा। इस रिमाइंडर को ऐसे लिखते जाना। तो देखिए कैसे करते हैं, मैं जल्दी से क्विकली आपको बता देता हूं। खैर ये वेब डिजाइनिंग में तो नहीं बताया जाता है, बट आपको मैं समझाने के लिए बता देता हूं। तो इसका रिमाइंडर यहाँ पर आपने लिखा और जो कोसेंट बचा है उसको यहाँ पे लिखा 2 1 जा 2, और जो कोसेंट आएगा तो यहाँ पर देखो 2 को फिर से डिवाइड करोगे 2 से, तो यहाँ पर देखोगे तो कोसेंट आएगा 1 और रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास बचेगा 0। तो इस तरह से आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कोसेंट आपके पास जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब इस 1 कोसेंट को फिर से 2 से डिवाइड करोगे, तो 1 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो चूंकि ये नंबर 2 से छोटा है, ये 1 जो है 2 से छोटा है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 0। तो देखो कोसेंट भी 0, रिमाइंडर जो है आपका 1 आ जाएगा और कोसेंट आपका 0। तब तक डिवाइड करना जब तक कि ये कोसेंट आपका 0 ना आ जाए। इसको नीचे से ऊपर तक में वैल्यू लिख लीजिए, यानी कि 1 0 1। ये क्या है, बाइनरी नंबर है। तो इस तरह से हमने 5 की बाइनरी निकाला, तो 5 की बाइनरी हमको क्या मिली, 1 0 1। तो ये हमने लिखा 5 की बाइनरी 1 0 1। और देखो अगला नंबर हमारे पास क्या है, 1। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 0 0 1। अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको एंड देखना है। यानी अगर ये दोनों 1 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, ये दोनों 1 0 0 है यानी रिजल्ट 0 आएगा, ये दोनों रिजल्ट 1 और यहाँ पर क्या है, दोनों रिजल्ट डिफरेंट है, 1 और 0 है यानी रिजल्ट 0 आएगा। रिजल्ट तभी 1 आएगा जबकि दोनों मान 1 1 हो, तभी आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, तभी आपका रिजल्ट 1 आएगा। अदरवाइज हर केस में ये रिजल्ट क्या आएगा,
जीरो आएगा। अब यहां पर देखो, चूंकि हमने बोला था व्हेन ऑल द कंडीशन इज ट्रू, तो ट्रू का मतलब वन से है। तो देखो यहाँ पर अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों वन वन है, इसलिए रिजल्ट वन आएगा। ये जीरो है, ये जीरो है, इसलिए जीरो आया। यहाँ पे देखो एक वन है एक जीरो है, तो रिजल्ट जीरो आएगा। सिर्फ तभी वन आएगा जबकि दोनों की दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो, वन। तो इस तरह से हमने आपको बताया। अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब वन होता है, 001 का मतलब वन होता है। तो ये हमारा क्या देने वाला है, ये हमारा एंड जो है यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर ये वन दे रहा है। एंड के साथ साथ हमारे पास और का भी होता है, जिसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे हमने लिख दिया 5 और 1, 5 और 2। तो 5 और 2 का मतलब क्या होगा कि 5 का जो है आपको क्या निकालना है, 5 का बाइनरी निकालना है। तो 5 का बाइनरी अभी हम लोगों ने निकाला था 101 होता है, और 2 का जो बाइनरी है वो क्या होता है, 010 होता है। 1 और 0 दोनों में से अगर कोई भी मान एक आता है तो और ऑपरेटर की मदद से हम क्या करते हैं, और ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर होता है हमारा वो क्या रिजल्ट देता है, अगर दोनों में से कोई भी मान हमारा जीरो, दोनों में से कोई भी मान हमारा वन होता है तो रिजल्ट हमको वन मिल जाएगा। तो यहाँ भी वन, ये देखो 01, तो ये भी वन है तो वन आ गया, ये देखो वन है तो यहाँ भी वन आ गया, तो इसका रिजल्ट मिला 111, इसका मतलब 7। तो 5 और 2 का मतलब क्या होगा, 7। ये सारे एग्जाम में ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अगर आप कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जो नंबर सिस्टम है वो आपने आईटी टूल्स में पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर के पुराने वीडियोस को देख लेना, वहां पर नंबर सिस्टम को अच्छे से बताया गया। तो आई होप आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे नॉट बिटवाइज ऑपरेटर की। तो नॉट जो बिटवाइज ऑपरेटर है उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको लिखते क्या है, नॉट लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें नॉट 6, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 6 की बाइनरी, या मैं 5 ही लिख देता हूं क्योंकि 5 की बाइनरी अभी मैंने निकाला था क्या, 101। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यहाँ पर ये 101 कैसे हैंडल होगा। तो 101 को अगर हम हैंडल यहाँ पर करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जहां पर वन है वहां पर, जहां पर वन है वहां पर जीरो लिख दो, जहां पे जीरो है वहां पे वन लिख दो, तो हमको रिजल्ट मिलेगा 010। हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 010 मिलेगा। तो हमारा रिजल्ट भी इसी तरह से यहाँ पर आएगा। तो वैसे यहाँ पर जीरो ऑलरेडी लगा देते हैं, तो ये हमको कुछ इस तरह का रिजल्ट देगा जो कि 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा एक्सॉर गेट, सॉरी एक्सॉर, यहाँ सॉरी नॉट ऑपरेटर यहाँ पर होता है। तो इस तरह से हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अभी के लिए इसमें इतना ही जानने की जरूरत है। बाकी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, इतना आप सबको ज्यादा इसमें समझने की जरूरत और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी इतना ही समझिए। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर और होता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। जैसे अगर हम यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगा के 8 लिख दिया, इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये 2 की पावर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 की पावर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 प्लस प्लस, तो इसको क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 2 प्लस 1 को, यानी कि 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंट, एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से किसी वैल्यू को एक एक करके बढ़ा सकते हैं और डिक्रीमेंट की मदद से किसी वैल्यू को एक एक घटा सकते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं आई प्लस प्लस, इसका मतलब आई इंक्रीमेंट हो रहा है बाई 1, और यहां पर अगर हम लिख दें आई माइनस माइनस, इसका मतलब आई डिक्रीमेंट हो रहा है बाई
1। तो ये यहाँ पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको समझने के लिए हम ये बात समझ लेते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो तरह के होते हैं, लेकिन अभी उसको जानने की जरूरत नहीं है, वैसे बस नाम जानते रहो। एक होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह से सेम चीज ये जो है डिक्रीमेंट के लिए भी होता है। क्या होता है? प्री डिक्रीमेंट और प्री प्री पोस्ट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, इस तरह का यहाँ पर ऑपरेटर होता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर हमने जो है काफी सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपसे चर्चा कर लिया है। आइए इन सबको जल्दी से हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपके साथ समझेंगे। इसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमको जो है इफ एल्स, लूप और स्विच स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसकी कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे ओपन करेंगे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करते ही इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इन सारे ऑपरेटर्स को वन बाय वन आपको दिखाते हुए चलता हूं। जैसे यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कल वेरिएबल को समझाया था, तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक वेरिएबल, मैंने ले लिया वैर, यहां पे मैं ले लेता हूं वैर x इक्वल टू 5 और वैर y इक्वल टू 9। तो यहां पर देखो, जब भी हम इसको जो है एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखते हैं तो हमको यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना होता है। राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूं। ओपन इन ब्राउजर करके हमारे पास अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट अभी मैं डिस्प्ले करवाता हूं। यहाँ पर देखो, मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं अलर्ट, और मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या अलर्ट, इस अलर्ट में लिखता हूं क्या x प्लस वाई, और बाहर आकर के इसको पेज को सेव करता हूं। यहाँ पे आकर के पेज को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखें यहाँ पर 14 हमारे पास एज ए रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। इसी तरह अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 5 जो 45 ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दो नंबर के बीच में मॉडुलस का सिंबल लगा दें, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं y मॉडुलस 5। मॉडुलस के बारे में हमने बताया था कि यह शेषफल निकाल के देता है, यानी रिमाइंडर देता है। तो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ये देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो देखो 9 को जब 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 और 9 माइनस 5 रिजल्ट क्या आया, 4 आया। तो 9 मॉडुलस 4 का रिजल्ट, 5 का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा। 9 मॉडुलस 5 का रिजल्ट क्या आएगा, 4 आता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आपका ये जो है इस तरह से आपका ये काम करता है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि ये कैसे मॉडुलस वाला सिंबल काम करता है। इसी तरह से मैं चलता हूं, आपको जल्दी से जो है एक्सपोनेंट भी बता देता हूं। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, मैं सपोज करिए मैं लिख देता हूं 2, और मैं लिखता क्या हूं कि 9 y एक्सपोनेंट किससे हो जाए, 2 से। तो y एक्सपोनेंट 2 से, यानी आप देखोगे रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 81। यानी यहाँ पर 9 की पावर 2, यानी 9 की पावर 2, यानी 9 इंटू 9, तो क्या आएगा भाई 9 की पावर 2। यहाँ पर अगर हम लिख दें क्या 9 की पावर 2, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 81 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये सारे काम कर सकते हैं। आप सबने देखा कैसे हम इसको 9 की पावर 2 को हमने किस तरह से कैलकुलेट किया। इसके साथ हमारे पास हम जो अभी हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात किया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये ऑपरेटर्स क्या है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपने आते हैं और इसको एक काम करो, यहाँ पर कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे। देखो
यहां पर हम चलते हैं y ग्रेटर देन ट्रू और मैं इसको अलर्ट करवाता हूं। तो देखो y ग्रेटर देन 2 और y की वैल्यू क्या थी, देखो भाई चलो y की वैल्यू देखो क्या है, y की वैल्यू क्या है 9, तो 9 2 से बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो रिजल्ट यहाँ पर क्या आने वाला है, रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास ट्रू आने वाला है। रिजल्ट हमारे पास क्या आया, ट्रू आया यहाँ पर। इसी तरह अगर हम इसको लेस देन लगा देंगे तो क्या कि 9 2 से छोटा है, तो भाई बात गलत है, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। चलो पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखो रिजल्ट क्या मिला, फॉल्स मिला। इसी तरह अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम y इज ग्रेटर देन 2 के साथ साथ ऐसा हम करते हैं कि हम इस y को जो वैल्यू स्टोर करते हैं इसके अंदर एज ए स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। और आपको मैं कुछ दिखाता हूं, मैं लिखता हूं x इक्वल टू 2 और इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो अभी देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है। अगर हमने यहाँ पर एक को स्ट्रिंग लिया है और एक को हम यहाँ पर y रखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझो, आप देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू लगाऊं, ट्रिपल इक्वल टू लगाऊं तो अभी भी देखिएगा ये आपको रिजल्ट में अब क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। ध्यान से समझो बात को, यहां पर क्यों ये फॉल्स आ रहा है ट्रिपल इक्वल टू में, इस बात को यहां पर समझिएगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हमारे पास ये जो है ना, ये देखो ये वाला क्या है, ये नंबर, ये क्या है, एक संख्या है, नंबर है, और ये क्या है, ये हमारे पास एक तरह की स्ट्रिंग है। ये क्या है, स्ट्रिंग। तो नंबर और स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर अगर ट्रिपल इक्वल टू लगाओगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि एक नंबर है और एक स्ट्रिंग, तो इसलिए यहां पर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट में हमने कुछ और फंक्शंस के बारे में बताया, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर वो लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो देखो हमारे पास एक तो है x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू भी हम ऐसे ही कुछ वैल्यू फिल कर देते हैं, y इक्वल टू 9 फिल कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू y से बड़ी हो, x की वैल्यू क्या हो, y से बड़ी हो, एंड, तो एंड के लिए ऐसा डबल सिंबल, और क्या हो, y की वैल्यू लेस देन हो 4 के, क्या हो, y की वैल्यू लेस देन हो 4 के। तो भाई देखो x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहां पर हमारे पास 9 है। तो ये देखो क्या है, ये वाली कंडीशन हमारी यहां पर ट्रू है, ये वाली कंडीशन, सॉरी क्या है, ये वाली कंडीशन हमारी यहां पर फॉल्स है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है और 2 छोटा है, 2 छोटा है 9 से, तो रिजल्ट यहां पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहां पर अगर हम देखें y इज लेस देन 4, यानी 9 4 से छोटा है, तो रिजल्ट यहां भी फॉल्स आएगा। और जब दोनों रिजल्ट फॉल्स होगा तो आउटपुट रिजल्ट क्या होगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो भी फॉल्स आने वाला है। चलो इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली, चलते हैं अपने ब्राउजर में, और इस ब्राउजर की मदद से हम यहाँ पर इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे। पेज को जस्ट एंटर दबा के रिफ्रेश करते हैं, देखिए रिजल्ट में आपके पास फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो है क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। रीजन बिहाइंड द सीन कि दोनों जब फॉल्स हो गए तो रिजल्ट हमको क्या मिल गया, फॉल्स हो गया। आप हर कंडीशन में तभी फॉल्स होगा, ट्रू मिलेगा, जब तक कि दोनों कंडीशन को आप ट्रू नहीं कर देते हो। यहां पे मैंने लिख दिया y जो है बड़ा है x से, यानी 9 बड़ा है 2 से, बात सही है। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो y है वो 4 से भी बड़ा है। अब यहां पर देखो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है, जब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आप देखोगे
आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके पास ट्रू यहाँ पर आ रहा है। ये तरीका होता है लॉजिकल का। ऐसे ही आप और के साथ कर सकते हो। और की बात करेंगे तो और सिंबल को कैसे लगाते हैं इसको समझते हैं। और के केस में अगर दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट आपका ट्रू ही आएगा। दोनों में से कोई भी रिजल्ट ट्रू आएगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। चलो अभी हम एक को फॉल्स कर देते हैं, इसको हमने फॉल्स कर दिया तब भी आप देखो यहां पर रिजल्ट ट्रू आएगा। जब तक कि दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होंगी रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, रिजल्ट हमारा यहाँ पर फॉल्स ही आने वाला। जब तक कि दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती रिजल्ट हमारा क्या आएगा, दोनों जब फॉल्स हो जाएंगी तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, रिजल्ट हमारा ट्रू आने वाला है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, कभी कभी हमको कंडीशन बेस्ड काम करना पड़ता है। तो कंडीशन बेस्ड काम के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट होते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट। इफ यहां पर हमारे पास होता है क्या, इफ स्टेटमेंट। इफ होता है और इफ के साथ एल्स होता है। बात समझिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि अगर आपकी जो एज है, ऐसे लिखते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन 18, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 यानी अगर आपकी एज 18 से बड़ी हो तो क्या लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस पे आप लिख दो क्या, यू कैन वोट, यू कैन वोट, और इसको क्लोज किया। और फिर आते हैं एल्स पे। अदरवाइज अगर आपकी एज 18 हुई या 18 के बराबर हुई तो आप वोट कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर क्या लिख दो, यहां पे लिख दो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिख दो नॉट वोट। क्या लिख दो, नॉट वोट। ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अगर आपकी एज 18 से बड़ी या बराबर है तो आप वोट कर सकते हैं, और अगर ये वैल्यू 18 से छोटी है तो क्या होगा, यहाँ पर नॉट वोट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन बेस्ड के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी एटीएम में जाते हो, उस एटीएम में आप देखते हो कि आपके पास क्या होता है, वो कहता है कि विड्रॉल करना है तो ये बटन दबाइए, और करंट स्टेटमेंट देखना है तो ये बटन दबाइए। तो ऐसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आप जो है स्विच स्टेटमेंट की मदद से बना सकते हैं। जो स्विच स्टेटमेंट होता है, स्विच स्टेटमेंट में यहां पर एक वैल्यू डाली जाती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक वैल्यू डाली जाती है, और अगर वो वैल्यू किसी भी केस से मैच करती है, अगर वो वैल्यू किसी केस से मैच करती है, सपोज करो यहां पर वैल1 है और यहां पर वैल1 है, वैल1 के अंदर आओगे, यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें क्या करोगे, इसमें अगर एक वैल्यू डाल दो, लिख दो हेलो, और इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर इसको ब्रेक करना है। ब्रेक इसलिए करना है क्योंकि अगर ये केस मैच होता है, यानी ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू से मैच करती है तो ये काम होगा, अदरवाइज ये दूसरे केस पर विजिट करेगा। तो हमने लिख दिया केस वैल2, और यहां क्या लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां हमने क्या लिख दिया, हाय। तो अगर ये वाली जो वैल्यू है इस वैल्यू से अगर मैच कर गई तो यहां पर ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से ये यहां पर काम करेगा, ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये यहां पर कुछ ऐसे काम करता है।
आई होप अभी इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हम चलते हैं इसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं इफ। इस इफ के अंदर मैं क्या लिखता हूं कि अगर जो है हमारे वेरिएबल की वैल्यू, सपोज करो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, एज नाम का वेरिएबल ले लिया, और एज के अंदर मैंने लिखा 18, और यहाँ क्या लिखता हूं कि अगर एज की वैल्यू बड़ी हो किससे, 18 से, एज की वैल्यू 18 से बड़ी हो या बराबर हो तो क्या कर दो, यहाँ पर आओ और यहाँ क्या लिख दो, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां हम लिख देते हैं हेलो दिस इज माय टेक्स्ट, दिस इज माय टेक्स्ट, यहां पर हम लिख दिया दिस इज माय टेक्स्ट, और इसको यहां पर थोड़ा सा सुधार देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज माय टेक्स्ट, और यहां पर आते हैं और यहां लगाते हैं एल्स, एल्स लगा करके यहां पर आते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, अभी जो है इसको एल्स में आते हैं, और इस एल्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, एल्स के अंदर आते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिख देते हैं यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट। तो आप देख सकते हैं यहां पर चूंकि एज की वैल्यू 18 ही है, मैं 20 कर देता हूं, यानी अगर इसकी वैल्यू 20 है तो यानी एज जो है इसकी 18 से ज्यादा है, तो यहां पर आप देखो हेलो दिस इज माय टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया यहां पर, और अगर यहां पर हेलो दिस इज माय टेक्स्ट के बजाय लिख देता हूं मैं यू कैन वोट, यू कैन वोट। अब यहाँ पेज को सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या आ गया, यू कैन वोट। अदरवाइज एल्स अगर इसकी वैल्यू मान लो 10 होती, 10 20 हो उससे छोटी, 18 से छोटी होती, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, यू कैन नॉट वोट। तो इस तरह से ये कंडीशन बेसिस पर काम करता है, और हमारे पास जब एक से ज्यादा कंडीशन होता है तो हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्विच स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, स्विच स्टेटमेंट के इस्तेमाल के लिए अगर हम यहाँ पर लिख दें, एक वैल्यू ले लेते हैं, वैर, एक वेरिएबल लिया वैल इक्वल टू 10, और यहाँ आते हैं लिखते हैं स्विच, स्विच, और स्विच के अंदर हमने लिखा क्या, वैल, और इस वैल में आते हैं और यहां पर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर आते हैं और यहां लिखते हैं केस 1, यहां क्या लिखा, केस, और केस में मैं लिख देता हूं सपोज करो 5, और यहां लिखता हूं क्या, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिख देता हूं मैं हेलो, यहां तो मैं लिख देता हूं केस 5 मैच्ड, है ना, केस 5 मैच्ड। और अदरवाइज अगर ये केस मैच हो गया तो अगले केस को, सारे केस को ब्रेक कर दो, अगले केस ब्रेक हो जाएंगे, अगला केस काम नहीं करेगा। और यहां पर मैं दूसरा केस देता हूं केस 9, और इस केस 9 के अंदर आता हूं, मैं लिखता हूं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा केस 9 मैच्ड। और इसके बाद मैं आता हूं यहां पर मैं एक केस और देता हूं ब्रेक लगा करके, ब्रेक, और आगे आता हूं मैं लिखता हूं केस 10, केस 10, और यहां पर एक छोटा सा काम करेंगे, केस 10 लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां लिख देंगे क्या, केस 10 मैच्ड, केस 10 मैच्ड, सेव करेंगे,
पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो केस 10 मैच हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी वही वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, इसलिए ये मैच हो गया। अगर ये वैल्यू सपोज करो यहाँ पर मिल जाती, मान लो ये वैल्यू यहाँ मिल जाती, तो देखो क्या होता। देखो केस, ये वाला केस मैच हो रहा है। कौन सा वाला? ये वाला केस मैच हो रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो केस, ये वाला केस मैच हो रहा है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा कौन सा केस, ये वाला केस मैच हो रहा है। तो जो केस ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली वैल्यू जहां पर मैच करेगी वो काम करेगा। अच्छा, इनमें से अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करे तो उसके लिए क्या है भाई? उसके लिए हमारे पास एक डिफॉल्ट होता है। क्या होता है? डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के अंदर हमने आ गया और हमने लिखा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे? कुछ भी मैच नहीं हुआ, कुछ भी मैच नहीं हुआ, इतना लिख करके सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो क्या हुआ, केस 10 चूंकि मैच कर रहा है, चलो वैल्यू की वैल्यू मैं यहाँ पर 1000 कर देता हूँ। अब मान लो जिसमें देखो किसी में 1000 नहीं है तो कोई भी मैच नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट में क्या आने वाला है? रिजल्ट में आ जाएगा कि जो है कुछ भी मैच नहीं किया। तो इस तरह से ये हमारा डिफॉल्ट वाला यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट मेरा काम करेगा। चेक करते हैं अभी इसको बाद में। बस यहाँ पर ऐसे ही देखो, केस 10 के बाद यहाँ पर ब्रेक भी कर लेते हैं। ब्रेक, ब्रेक किया हमने, यहाँ पर इसको ब्रेक किया। तो ये हमारा डिफॉल्ट वाला काम करेगा। ठीक है, अभी हम इसको बाद में चेक करेंगे। तो आपने देखा कि स्विच स्टेटमेंट इस तरह से काम करता है। आपका जो स्टेटमेंट मैच करेगा उसके हिसाब से रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। अगर हम इसी के साथ बात करें जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन की, तो जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन नाम का एक कीवर्ड होता है जिसकी मदद से हम फंक्शन बना सकते हैं। तो कैसे कोई फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं सीधे इसकी बॉडी में और यहाँ पर एक बटन बनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? एक बटन बनाते हैं, बटन। और इस बटन पर मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पर आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्लिक हेयर। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक हेयर। क्लिक हेयर लिख करके यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। यानी कि जब क्लिक हो, और ये जो ऑन क्लिक लिख रहा हूं यही जावा स्क्रिप्ट में इवेंट कहलाता है। यानी ऑन क्लिक इवेंट पे क्या हो? फंक्शन कॉल हो जाए। तो हमने लिखा कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए? फन नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। तो अभी जो ये सारा कोड था इसको हटा देते हैं, अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ लिख देता हूँ फन नाम का फंक्शन कॉल करो। उस फंक्शन को कॉल करो, बनाओ जिसका नाम क्या हो? फन। तो यहां मैं लिखता हूं क्या है? यहां मैं लिख देता हूं कि अलर्ट करवा दो, अलर्ट क्या करवा दो? मैं फन फंक्शन हूं, मैं फन फंक्शन हूं। मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो इससे क्या होगा? पेज को सेव करता हूं, यहां रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा क्लिक हेयर लिखा हुआ आ गया है। और जैसे ही इस क्लिक हेयर वाली बटन पर क्लिक करूंगा, आप यहां पर देखिएगा आपके पास लिखा आ गया मैं फन फंक्शन हूं। अब कहानी समझिएगा, तो किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं। किसी भी फंक्शन के अंदर आपके पास दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है, एक होता है फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन। क्या होता है? फंक्शन डेफिनेशन। और दूसरा होता है फंक्शन कॉलिंग। क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग। तो जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के लिए
सीधे हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं और फंक्शन को कॉल करने के लिए सीधे इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर पेज को देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखो, तो यहां पे आप अगर देखते हैं तो देखिए यहां पे समझिएगा बात क्या है। यहां पे आप देखो तो यहां पर फन फंक्शन कॉल हुआ है, इसके बाद यहां पर अगर देखो तो यहां पे फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, यहां पर फंक्शन नाम का कीवर्ड यूज हुआ है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी फंक्शन क्या काम करेगा ये फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है। और फंक्शन को हमने बुलाया कि चलो भाई काम करो, तो ये फंक्शन की कॉलिंग है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग की, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे। आप चाहते हो कि मान लो यहां पर इसके बीच में हम जो इसके बीच में कोई वैल्यू पास कर दें ताकि इसमें चला जाए, तो आप इस काम को कैसे कर सकते हो, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। इसके लिए हम सीधे जो है चलेंगे और एक यहाँ पर छोटा सा काम कर दो, इसके अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं, फन के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देंगे। क्या, इसके अंदर हम सीधे एक वैल्यू पास करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सपोज करिए 9, और इधर 9 पास किया, इसको मैं किसी एक वेरिएबल n में एक्सेप्ट कर लेता हूं। इसको मैंने क्या किया, n में एक्सेप्ट कर लिया, और मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्या, n की इस वैल्यू को यहीं पे प्रिंट करवा देता हूं। तो मैं लिखता हूं n और इसको अलर्ट करवा देता हूं। अब देखिए जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगा तो देखिए 9 आ गया। तो यानी हुआ क्या, यहाँ पे यहाँ पर हुआ ये, यहाँ पर हुआ क्या, बात समझो, यहाँ पर जो 9 हमने पास किया था ये 9 यहाँ पर चला गया, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और ये हमारे जैसे ऑन क्लिक है, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट में इवेंट्स होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में कुछ इवेंट्स इस तरह से, जैसे हम बात करें तो ऑन क्लिक इवेंट, ऑन ओवर इवेंट है ना, या की प्रेस इवेंट, कोई भी की प्रेस करो तो उस पे जो है काम करे। तो ऐसे हम कुछ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक इवेंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। वो हमारे कौन कौन से इवेंट हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हमारे पास हो सकता है कौन सा इवेंट, ऑन चेंज इवेंट हो सकता है ना। कौन सा इवेंट, ऑन क्लिक ही मान लो पहला, ऑन क्लिक एक इवेंट है, यानी किसी भी बटन को क्लिक करोगे तो ऑन क्लिक इवेंट, या ऑन ओवर इवेंट, ऑन ओवर इवेंट, ऑन चेंज एक लिख लेते हैं, ऑन चेंज, ऑन ओवर। इस तरह से हमारे पास कई सारे इफेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। इसी के अलावा हमारे पास एक और होता है ऑन लोड। क्या होता है भाई, ऑन लोड। ऑन लोड के साथ साथ हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन की प्रेस, है ना, यानी कि की को प्रेस करो तो काम करे। तो ये सारे इवेंट्स हैं, और बस आपको इसका नाम ही याद करना है, अभी बहुत ज्यादा काम के बारे में नहीं जानना है। जैसे हमने एग्जाम्पल आएगा एग्जाम लिखने के लिए, तो ये ऑन क्लिक वाला एग्जाम्पल आपको लिख देना है, ठीक है। आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और कल हम लोग मिलेंगे। तो कल की क्लास में हम थोड़ा सा एंगुलर जेएस और फोटो एडिटिंग के बारे में समझेंगे कि फोटो एडिटिंग में कौन कौन से टूल यूज होते हैं, फोटो एडिटिंग में कौन कौन से टूल यूज होते हैं, और आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम एंगुलर जेएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एंगुलर जेएस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। इसी तरह से सीटीए पर जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो क्या नहीं समझ में आया उसको बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कर भला तो हो भला, आप सभी भला करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।